तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 बेनिफिट बताऊंगा एक एयर गन के एज़ कम्पेयर टू एक असली गन इंडिया में फॉर अ नॉर्मल पर्सन। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो वीडियो देखिए। होप करता हूँ इससे आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। दोस्तों, अगर आपने ऑल ओवर इंडिया कोई भी एयर गन या स्वॉर्ड बाय करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये असली गन्स नहीं हैं, ये एयर गन्स हैं 177 कैलिबर की। इनको रखने के लिए इंडिया में कोई लाइसेंस की नीड नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बेनिफिट्स क्या हैं एयरगन के? पहला पॉइंट तो यहीं आ गया। इंडिया में एयरगन को रखने के लिए कोई लाइसेंस की नीड नहीं है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि असली गन को रखने के लिए इंडिया में लाइसेंस की नीड है और एक नॉर्मल पर्सन के लिए लाइसेंस बनवाना, खर्चा करना बहुत मुश्किल काम है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लाइसेंस की कोई नीड नहीं है एयरगन के लिए इंडिया में। 177 कैलिबर की एयरगन के लिए इंडिया में कोई लाइसेंस की नीड नहीं है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट। दोस्तों, असली गन्स इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है, इनकी एमुनेशन भी एक्सपेंसिव है, लाइसेंस पे भी फीस लगती है, रिन्यूअल पे भी फीस लगती है। ठीक है जी। पर एयरगन्स पे ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन मेड एयरगन्स फिर भी काफ़ी सस्ती हैं, पैलेट्स भी सस्ते अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, असली गन को आप इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर स्टेट का अपना लाइसेंस प्रोसेस है। बट एयरगन आपको पता है ऑल ओवर इंडिया सेम लॉज हैं। एयरगन के लिए लाइसेंस नहीं लगता 177 कैलिबर की एयरगन के लिए। तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट एयरगन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल पीस को। जैसे अगर आप कल को किसी और स्टेट में शिफ्ट होते हैं तो आप अपनी एयरगन को लेके जा सकते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद आता है एमुनेशन, या फिर आप कह सकते हैं पैलेट्स। तो दोस्तों, असली एमुनेशन पे इंडिया में लिमिट है। एक शायद आपको एक गन पे सिर्फ 250 गोलियां मिलती हैं एक साल की। मतलब एक साल में आप असली गन की सिर्फ 250 गोलियां खरीद सकते हैं दोस्तों। एज़ कम्पेयर टू दैट, आप एयरगन के कितने मर्जी भी पैलेट्स खरीद सकते हैं, कितने मर्जी भी पैलेट्स स्टोर कर सकते हैं, आराम से उनको स्पोर्ट्स में, टारगेट प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इंजॉय करना है तो क्या पता आप अपनी छत पे बैठ के टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने 100 पैलेट चला लिए, तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे पास पैलेट की कमी हो जाएगी, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। आप जितने मर्जी पैलेट बाय कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मेरे पास पार्ट्स अवेलेबिलिटी। दोस्तों, इंडिया में असली गन्स बहुत कम प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, इंपोर्ट भी अलाउड नहीं है। सारे गवर्नमेंट के पास मैन्युफैक्चरिंग है, तो पार्ट्स की बहुत कमी है, पार्ट्स नहीं मिलते। पर एज कम्पेयर टू दैट, असली अपनी एयर गन्स हैं उनके इंपोर्टेड पार्ट्स भी अवेलेबल हैं इंडिया में, और प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारे पार्ट्स बनाती हैं। तो अगर आपकी गन कल को ख़राब हो जाती है, अगर टूट जाती है, तो रिपेयर कराना बहुत ईजी है। ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लिमिट। इंडिया में एक लाइसेंस पे पहले आप 3 गन्स रख सकते थे, पर अब इंडिया में एक लाइसेंस पे सिर्फ आप 2 असली गन्स रख सकते हैं। पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है एयर गन्स के ऊपर। अगर आप स्पोर्ट्स पर्पसेस के लिए, टारगेट प्रैक्टिस के लिए, डेकोरेशन में रखना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो चाहे आप 10 एयर गन्स रख लो 177 कैलिबर की, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने कलेक्शन बढ़ानी है तो आप आराम से इंडिया में एयरगन की कलेक्शन कर सकते हैं। पैसे हैं तो आप 20 एयरगन्स अपने पास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद पॉइंट आता है स्पोर्ट्स पर्पस। तो अगर आपने स्पोर्ट्स पर्पस में यूज़ करनी है तो एक एयरगन को स्पोर्ट्स पर्पस में यूज़ करना बहुत ईजी है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। और एयरगन के तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर। और इंडिया में काफ़ी स्कोप भी है एयरगन स्पोर्ट्स का। एज़ कम्पेयर टू दैट, असली गन का स्पोर्ट्स इंडिया में अभी तक इतना ज़्यादा प्रोफिलिक नहीं है, और मतलब इतना ज़्यादा इंडिया में असली गन्स का स्पोर्ट्स अभी तक तो मैंने नहीं देखा। प्लस रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्समैन हैं भी, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है। फिर एक और मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयरगन के इंडिया में बहुत सारे वेरियस यूजेस हैं। जैसे इनको खेतों में फार्मर यूज़ करते हैं एनिमल भगाने के लिए, डेकोरेशन में, मूवी शूट, फोटो शूट में इसका यूज़ होता है, गिफ्टिंग ऑप्शन में इसका यूज़ होता है। रिस्ट्रिक्शन कम है, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आराम से मूवी शूट, फोटो शूट में यूज़ कर सकते हैं, और कॉर्क भी लग जाते हैं, आप इसे आवाज़ भी कर सकते हैं। तो वेरियस यूज़ हैं दोस्तों एयरगन के इंडिया में। फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है इम्पोर्टेड पीसीस की अवेलेबिलिटी। दोस्तों, इंडिया में
असली जो गन्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है या फिर थोड़ी बहुत ही प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं। इंपोर्ट बिल्कुल ही अलाउड नहीं है इंडिया में असली गन्स का, जहाँ तक मेरे को पता है। बट ऑन द अदर हैंड एयर गन्स का फिर भी इंपोर्ट हो जाता है इंडिया में दोस्तों, जो 177 कैलिबर की हैं, जैसे डैन वेसन है, बेंजामिन है, उनका इंपोर्ट हो जाता है। तो अगर आपको इंपोर्टेड पीस बाय करना है तो एयर गन इंपोर्टेड बाय करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू असली गन इंडिया में। उसके बाद आ जाती है एज लिमिट। दोस्तों एयरगन आपने देखा होगा कि बहुत सारी यंग हमारे जो बच्चे हैं देश में, वो भी एयरगन शूटिंग करते हैं, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लिमिट आराम से आप अपने यंग बच्चे देखेंगे जो स्पोर्ट्स में नाम रोशन कर रहे हैं अपना एयरगन के साथ। तो कोई इतनी लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इतनी कि हाँ आपको इतनी एज का होना चाहिए, उतनी एज का होना चाहिए। बट असली गन में लिमिट है दोस्तों कि आप 21 ईयर्स के हैं तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद बात आ जाती है अपनी इलेक्शन टाइम पे। इलेक्शन टाइम पे असली गन को आपको जमा कराना पड़ता है गन हाउस में या पुलिस स्टेशन पे। एयर गन के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि आप एयर गन को आराम से अपने घर में अपनी छत पे चला सकते हैं, असली गन के साथ आप ये नहीं कर सकते, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि रेंज पे जाके गन को चलाए। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट पॉइंट था। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और मेरे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी बाय करना है तो हमें कॉन्टैक्ट करो व्हाट्सएप पे या फिर हमारी वेबसाइट पे। और मैंने आई गेस आपको 12 पॉइंट बता दिए, कोई और पॉइंट आपको पता है तो नीचे लिख के ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।